आज न्यूज़ सुनाने के लिए हमारे पास एक नई शख्सियत मौजूद है जी। एक नई शख्सियत मौजूद है और यहाँ पर मेरा ख्याल है ये सिलसिला चलता रहेगा कि नई नई शख्सियत से हमारा तारुफ जो है वो होता रहेगा बिल्कुल। और आपका भी तारुफ होता रहेगा। ज़ौक हैं जी आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ौक। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ का है आपको शौक? मुझे तमाम अच्छी चीज़ों का बहुत शौक है। जैसे मुझसे हमेशा कोई पूछता होता है कि ज़ौक का मतलब क्या है, तो वो एक अच्छा शौक है, गुड अच्छा हॉबी। शौक। आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। आपको अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। हमें तो एक हफ्ता हो गया यहाँ पर इस जगह पर आते हुए, अपनी बातें करते हुए। आज आप पहली मरतबा हैं तो आपको वेलकम। पहली दफा आए हैं, लेकिन इट्स रियली ग्रेट टू हैव मी माई सेल्फ इन दिस। ये बात हुई ना, हमारे लिए एहसास की बात है भाई। बताएं भाई, खबरों की पटारी में क्या क्या है आज? खबरों की पिटारी में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, बारिश का एक मौसम हो गया है। वैसे टाइमिंग है, बड़ी टाइमिंग है बारिश की, बड़ी साजिश है इधर। ये आप ये देखें कि ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी होता है, ज्यादा एक्सपोज होते हैं ये लोग, ऐसे एक्सपोज हुए हैं। आप ये देखें कि कराची के अंदर ये बार बार बताया गया था कि बारिश होगी, आने वाले दिनों में बारिश हो रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इंतजामात नहीं किए। अगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 2 लोग इसमें जान, ये सबसे बड़ी खबर है कि इंतजामी जो गफलत है उसकी वजह से 2 शहरी जान से चले गए हैं। एक तो उसमें कराची में 5 बेटियों का बाप था, वो बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया और बारिश के बाद से वो लापता था। बाद में उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली। फिर उसके अलावा मंगोपीर में बरसाती पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। शराफी गोट में छत गिरने से 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बादल जो है वो गैर मुतवक्के तौर पर बरसे हैं, पता नहीं था, और इतनी शिद्दत से बारिश का पता ही नहीं था कि कोई साजिश हुई है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और एमकेएम के खिलाफ कोई खालिसतन साजिश हुई है। और साजिश क्या हुई है, जैसे वो ज़ौक ने कहा ना, एक्सपोज हो जाते हैं और ये जो उनके मुखालिफिन है उनके लिए भी एक वो मिल जाता है कि वो भी ये देखो जल्द से जल्द में देखो क्या काम किया भाई। वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि आओ मनाजरा कर लेते हैं। अब क्या वो करना, इन दोनों को हम कंपैरिजन लाहौर में भी अक्सर डूबी हुई सड़कें हमें नजर आ जाती हैं अगर थोड़ी सी जरा ज्यादा बारिश हो जाए। लेकिन वही बात है कि अरबों की कैंपेनें, जाहिर है हम देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की चलती हैं इलेक्शन से पहले, तो अरबों की कैंपेनों पे इस बारिश ने पानी फेर दिया बिल्कुल। तो ये वाली सूरत हाल है, बारिश कैंपेन बहा ले गई, बारिश में डूब गई कैंपेनें। और दूसरी खबर अगर हम उसकी तरफ बढ़े, जी बिल्कुल, तो दूसरी खबर ये है कि खबरों का कंट्रोल आपके पास है। ओके, दाएं जाएं तो दाएं मोड़ें। अब हम बैलेट पेपर्स के हवाले से आएंगे और बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल हो गई है। मैं समझा छुपाई नहीं मुकम्मल हुई, छपाई मुकम्मल। ऐसा नहीं है, इंतखाबात का दौरा है और हर तरफ एक ही बात है, इंतखाबात हो रहे हैं। हम लोग भी और आपने भी बल्कि खुसूसी तौर पर अपनी मॉर्निंग शो को एक इंतखाबात के रंग में रंगा है। इतनी बड़ी कुर्बानी आपने आवाम के लिए दी है, तो क्या कुर्बानी देखें, आवाम चाहती है सबसे ये मौका 5 साल बाद पहली दफा आता है और फिर 5 साल बाद पहली मर्तबा आया है। पहली मर्तबा 5 साल के बाद आया है, ये हर 5 साल बाद आता है। लेकिन ये हमारे यहाँ कनेक्टिविटी है कि ये 2008 के बाद कंटिन्यूस आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नजर हर 2 साल बाद आता था, 2-3 साल बाद आता था, फिर उसके बाद जो है वो लंबा गैप आया इसके अंदर। वही मैं कहने लगी थी, देखें हर 5 साल बाद तो एक दफा आता ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अभी आए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 7 लाख बैलेट बॉक्सेस का भी इंतजाम कर लिया है। मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा 7 लाख डब्बे भरेगी आवाम भाई, शाबाश, गुड। और ऐसे एक रिजर्व भी है इसमें, हर पोलिंग बूथ के लिए 2 बैलेट बॉक्सेस की फरामी भी है, एक बैलेट बॉक्स कौमी और दूसरा सूबाई असेंबली। मैं तो सर इंटरेस्टेड हूं कि ईसीपी ने नोटिस किस-किस को दिए हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमाल नोटिस दिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अब इलेक्शन जब हो रहा है तो फिर इल्जामात भी लग रहे हैं और कराची में भी बहुत इल्जामात लग रहे हैं क्योंकि वहां पे मेयर हैं। लेकिन अगर बात की जाए लोधरा की सूरत हाल के हवाले से, दीगर सूरत हाल के हवाले से, तो NA 155 लोधरा से उम्मीदवार जहांगीर तरीन को हल्के में तरक्याती काम करवाने पर नोटिस जारी किया गया है। दौरान कैंपेन, उनके जो दौरान कैंपेन जो वो काम करवा रहे हैं अपने इलाके के अंदर, तो उन पे फिर नोटिस उनको जारी किया करवाए। गरीब आदमी का फायदा हो रहा है ना होने दे। 5 साल याद नहीं आती किसी को, 5 साल कहां से, पहली मर्तबा आ रहे हैं भाई वो इलेक्शन में। नहीं, वो इलाके के अंदर तरक्याती काम, ये इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब इंतखाबात हो रहे हो वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। चले इसके अलावा TP 208 खानेवाल से उम्मीदवार मोहम्मद तैयब हैं, जिनको खिलाफ ज़ाब्ता तशहीरी मवाद पर वार्निंग दी गई। मार्केटिंग ज्यादा कर रहे थे और वो जो उनको ऑथराइज नहीं किया गया वो उस तरीके से भी कर रहे होंगे। पूरा ज़ाब्ता इखलाक आपकी मार्केटिंग और पब्लिशिंग के खानेवाल के मुख्तलिफ हल्कों के 4 उम्मीदवारों को भी नोटिस किए गए हैं। TP 232 विहाड़ी के उम्मीदवार हैं अली वक्कास हंजरा,
और दीगर हलकों से ऐसे काफी उम्मीदवार हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं और उनके इलेक्शन कैंपेन्स की तो वजह अब से ये नोटिस हुए हैं, अब ये जाएंगे तो क्या होगा? इनको इलेक्शन से निकाल दिया जाएगा? नहीं, इनको नोटिस करके बुलाया ये गया है, जवाबी कुछ जगह कार्रवाई इनको देंगे। वार्निंग दी गई है, कुछ जगह इनसे कहा गया कि आके जवाब जमा हाँ, करो।